नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के बारे में। उस नैतिक सिद्धांत में हमने 3 स्तरों को, 3 लेवल्स को हमने जाना था, देखा था। वो 3 लेवल्स क्या थे? पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। इन तीनों लेवल में हमने 6 लेवल्स के बारे में पढ़ा था, जाना था, नाम को पढ़ा, देखा था, समझा था। हर एक लेवल पे हमने 2-2 अवस्थाओं को हमने रखा, ठीक है। साथ ही साथ मैंने एक मज़ेदार आपको कहानी सुनाई थी। उस कहानी के माध्यम से आपको सभी के नाम मैंने याद करवा दिए थे। अब आज बारी है वो जो 6 अवस्थाएं हैं या जो 3 लेवल्स हैं, उन 3 लेवल्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे परीक्षा में आता है। अगर पूरी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए, अंत तक आप रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, और ये हमारी गारंटी है कि इस वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको दोबारा कभी कोहलबर्ग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं। हमारा लेवल 1 क्या कह रहा है दोस्तों कि पूर्व परंपरागत अवस्था की बात कर रहा है। पूर्व परंपरागत अवस्था यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज का मतलब क्या होता है? इसमें बालक किसी बाहरी तत्व या बाहरी घटना के आधार पे, बाहरी तत्व या बाहरी घटना के आधार पे ही अपने व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है, ठीक है ना। बाहरी तत्व या बाहरी घटना के आधार पे, ठीक है ना। मान लीजिए क्या है, राम है, श्याम है, दोनों बैठ करके क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं, बिस्तर पे चाय पी रहे हैं। और चाय पीते पीते राम ने भी और श्याम ने भी अपने ऊपर चाय गिरा ली। अब राम के जो घर वाले थे, माँ बाप थे, राम को क्या किया? डिशुम डिशुम खूब किया, इसको देना शुरू कर दिए। वही श्याम के घर वालों ने क्या किया? श्याम को कुछ नहीं बोला, बोले कि बेटा कोई बात नहीं, होता है, चलो चाय है, गिर गई है ना, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी चाय ले लो। तो राम को क्या हुआ? वहीं पे दोनों ने सेम हरकत की, लेकिन राम को क्या हुआ? पिटाई हो गई, और श्याम को किसी ने कुछ नहीं बोला। तो जब राम की पिटाई हुई तो राम के मन में आया कि चाय गिराना अनैतिक है, चाय गिराना अच्छी बात नहीं है। तो चाय गिराना राम के लिए कैसा काम हो गया? उस दिन के बाद से अनैतिक कार्य हो गया। वही श्याम को किसी ने कुछ नहीं बोला, तो शाम के लिए चाय गिराना सामान्य काम रहा। वो ना तो नैतिक में ही ना अनैतिक में ही रहा। जो पहले था सोच, वही सोच अब भी थी। यानी कि दोनों ने सेम हरकत की, दोनों के साथ 2 अलग अलग घटनाएं हुई, और 2 अलग अलग घटनाओं के आधार पे दोनों बालकों ने अलग अलग चीज़ें डिसाइड की कि एक के लिए नैतिक हुआ, एक के लिए अनैतिक हुआ। ठीक है दोस्त, समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें जो बालक की नैतिक तर्क शक्ति होती है, वो बालक की नैतिक तर्क शक्ति पूर्व परंपरागत अवस्था यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज कहलाता है। पूर्व कन्वेंशनल स्टेज या नैतिक तर्क शक्ति जो है पूर्व कन्वेंशनल स्टेज कहलाती है। नैतिक तर्क शक्ति क्या होगी? हमेशा बदलती रहेगी। बालकों की नैतिक तर्क शक्ति बदलती रहेगी। मतलब क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, ये जो सोचने की ताकत होती है, यही सोचने की ताकत, सही और गलत के बीच का निर्णय लेने की जो ताकत होती है बालकों में, वही कहलाती है पूर्व परंपरागत अवस्था कहलाया करती है। और हर एक लेवल पे बालकों की नैतिक तर्क शक्ति क्या होगी? बदलती रहेगी। इसमें 2 अवस्थाएं होती है, उन 2 अवस्थाओं के बारे में हम जानते हैं। पहली अवस्था आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरा है अहंकार की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था में क्या होता है कि बालकों का जो व्यवहार होगा वो बंद पे आधारित होगा। बालक डर के कारण समाज में अच्छा व्यवहार करेगा, डर के कारण। मतलब ये है कि एक लड़का है कोई राम, वो क्या कर रहा है? बाहर गया अपने किसी दोस्त के साथ, उसने फाइटिंग कर ली, और फाइटिंग किया, उसको गाली वाली भी दिया, उसका सर फोड़ दिया। तो राम क्या होता है? राम ने जो अपने दोस्त को मारा था, उसका दोस्त राम के घर पे आता है और राम की मम्मी से कहता है कि देखो आंटी, इसने मुझे मारा है, मेरा सर फोड़ दिया, मुझे गाली भी दी है। तब जब राम की माँ ये चीज़ सुनती है, इतना सुनते ही राम को क्या करती? झाड़ू डंडा जो मिलता है राम की मालिश करना शुरू कर देती हैं खूब जम के। तो जब मालिश की या पिटाई हुई जब राम की, तो राम के लिए वो कार्य क्या हो गया? अनैतिक हो गया। अब राम क्या करेगा? अगली बार जब वो समाज में जाएगा तो वो झगड़ा नहीं करेगा, सिर्फ इस डर के कारण कि अगर उसने झगड़ा किया तो उसकी मम्मी उसको फिर से उसकी पिटाई करेंगी।
तो इसमें बालक क्या है, एक बंद पे रहता है, बंद में रहेगा और उसी के बंद के डर के कारण ही क्या करेगा, वो अच्छा व्यवहार करता है। इसमें बालक क्या सोचता है, बालक सोचेगा कि अगर बंद से बचना है तो हमें अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छे मतलब अच्छा बनना पड़ेगा, या जो भी हम बंद आदेश मिल रहा है वो आदेशों का पालन करना पड़ेगा। मतलब क्या हो रहा है कि हर एक लेवल पे जो बालक के अंदर की जो नैतिकता है, मोरालिटी है, वो अंदर से निकल के बाहर आ रही है। बालकों के स्वयं के अंदर से मोरालिटी बाहर आ रही है हर एक स्टेज पे। बस फर्क इतना है कि इसका जो कमांड है इस मोरालिटी पे, वो कमांड बाहरी तत्वों पर आधारित है। ठीक है दोस्तों। और बालक क्या करेगा, बालक जो भी काम करेगा वो नैतिक है कि अनैतिक है, इसका निर्णय वो मिले हुए पुरस्कार या दंड से करेगा। जैसे झगड़ा करना क्या था, गलत बात थी, उसे दंड मिला राम को, तो राम ने ये चीज़ दंड के आधार पे उसने ये जाना कि जो झगड़ा करना है वो अनैतिक कार्य होता है, झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ अच्छा काम किया होता, किसी की सहायता करके आया होता, तो उसकी मम्मी उसको अप्रिशिएट करती, उसको शाबाशी देती, तो उसको कोई ना कोई चॉकलेट देती प्राइज में। तो बालक क्या होता है, इसमें जो पुरस्कार या जो भी दंड मिलेगा उस दंड के आधार पर यह निर्णय लेगा कि हाँ ये काम सही है या ये काम गलत है। ये है हमारा लेवल 1। अब जानते हैं अगले लेवल को, अगले स्तर को, जो है अहंकार की अवस्था। ठीक है, अहंकार की अवस्था में क्या होता है, इसमें बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, बालक इसमें क्या है, दंड खा खा के, मार खा खा करके बोर हो चुका है, बोर हो गया है। अब वो क्या कर रहा है, अब वो थोड़ा अपने मनमर्जी काम करना चाह रहा है, अपने मन का चीजें करना चाह रहा है। बालकों के अंदर क्या होती है ना, इस अवस्था में एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है, एक एक्सपेक्टेशंस उनके अंदर आ जाती है। इसमें जो इस अवस्था में बालक क्या है, स्वयं की इच्छा पूरी करने वाला रहता है। उसे लगता है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, यानी हम दूसरे की इच्छा अगर पूरी करेंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति भी हमारी इच्छा पूरी करेगा, ऐसा बालक सोचने लगता है। जैसे क्या होता है, आप लोग शादियों में जाते हो तो खासकर औरतों में ये चीज़ें होती हैं कि किसी छोटे बच्चे को बुलाएंगे, बेटा इधर आओ, उसको बुलाया, उसको अपनी प्लेट दी, जो भी चीज़ें मंगाना हुआ खाने पीने का, बोले, उसको बोलती है कि बेटा जाओ लेकर के आ जाओ, हम तुम्हें ये चॉकलेट देंगे। तो बालक इस लालच से क्या करता है, चॉकलेट की लालच से, हम लोग कहते हैं कि उस लालच से चला गया, लालच से नहीं गया वो। बालक क्या करेगा, उसको लेते आएगा, उसको ये लगेगा कि ठीक है भाई, मुझे लाने में अगर मुझे कुछ मिल रहा है, मेरा कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो लाने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बालक इसमें क्या है, बराबरी के लेन देन को देख रहा है। ये बालक की अवस्था ही ऐसी है जिसको हम अहंकार की अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में बालक में इतना अहंकार हो जाता है कि अगर उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होगा तो वो झूठ बोलने में भी नहीं सोचेगा। ठीक है, वो सीधे बोलेगा झूठ बोलने से क्या। अगर उसका अगर जो उसकी इच्छा है, जो वो चाहता है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, अगर वो पूरी हो रही है तो फिर वो अपने सोचेगा नहीं झूठ बोलने में या किसी और काम को करने में। ठीक है, मतलब क्या होता है कि बालक को ये लगता है कि बालक अगर कोई काम करेगा तो बदले में आप भी उसके लिए कुछ करोगे। ठीक है, अगर इस अवस्था में क्या होता है, बालक का जो अहंकार होता है, यदि उसका उद्देश्य चोरी करने से, झूठ बोलने से पूरा हो रहा है, बालक का उद्देश्य अहंकार की अवस्था में झूठ बोलने या चोरी करने से भी पूरा हो रहा है, तो उस काम को करने से वो नहीं चूकेगा, उस काम को अनैतिक नहीं मानेगा। जैसे क्या होता है, क्लास 11-12 में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अपने जो छोटे बच्चे होते थे क्लास 5th के 6th के, बुलाते थे, बेटा इधर आ, उसके जेब में 50 रुपये रखते थे, ले बेटा, और एक लेटर देते थे कि जा बेटा दे करके आ जा। ये तो बहुत हो गए, कलाकार हो तुम लोग। तो बालक क्या करता है, वो जाता है जाएगा, उस जो भी उसका आपने काम दिया वो काम वो करके चला आएगा, या 50 रुपये आप उसको फिर दोगे, कहोगे ले बेटा किसी बताना मत। बालक को क्या हुआ, बालक से की जो इसमें खुद की अपनी जो उसने एक्सपेक्टेशन की ज़रूरत थी, आपने उसकी ज़रूरत पूरी की, बालक ने आपका काम कर दिया, काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। बालक ने ये एक पल नहीं सोचा कि जो काम कर रहा है वो सही है कि गलत है, क्योंकि बालकों की इस अवस्था में इससे लेना देना ही नहीं होता है। बालकों को लगता है जिस काम से भी उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है बस वही काम सही है। ठीक है फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है लेवल 2।
यानी कि परंपरागत अवस्था। परंपरागत अवस्था में क्या होता है कि परंपरागत अवस्था में जैसे क्या होता है, आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, कक्षा 5-6 में आप रहे होंगे, 7 तक रहे होंगे कक्षा, तो आप लोगों को खूब मार पड़ी होगी, खूब मार खाए होगे, मैं भी बहुत खाया हूँ। फिर जैसे जैसे आप कक्षा 6 के 7 के ऊपर आप जाने लगे हो तो आपकी पिटाई जो है कम होने लगी। देन आप जब 12th पास कर लेते हो तो आपकी पिटाई होनी बंद हो जाती है, रेयरली शायद कभी कभी पड़ गई हो, नहीं तो आप डांट खाओगे, आपकी पिटाई नहीं होती है। समझ रहे हो बात? बालक इस अवस्था में क्या करता है, बालक हमेशा उसी व्यवहार को अडॉप्ट करेगा या उसी व्यवहार पे अपने नियमों आधारित करेगा अपने आप को, जो नियम उसके घर के, उसके माँ बाप ने या उसके किसी बड़े बुजुर्ग ने बनाए होते हैं, उसी नियम को बालक क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसमें बालक क्या करेगा, स्कूल जाएगा तो स्कूल के नियमों को पालन करेगा, घर आएगा तो घर के नियमों को पालन करेगा। इसी अवस्था में एक चीज़ और होता है, परंपरागत अवस्था में आप लोग नोटिस करेंगे, आप लोग स्कूल जाते हो तो एक नॉर्मल तरीके से बात करते हो, अच्छे तरीके से आप बात करते हो। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो आप इंग्लिश में बात करते हो, है ना। एक जो सिस्टम है, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ के माहौल के हिसाब से आप बात करते हो। देन आप स्कूल से जैसे ही घर आते हो तो वो बालक आते हैं स्कूल से घर, तो फिर से अपनी वही पुरानी लैंग्वेज, चपर्रो लैंग्वेज, जो गाँव की भाषा होती है या जो उनकी मदर टंग है, उस मदर टंग में बात करना शुरू कर देते हैं। होता है ऐसा। तो ये जो अवस्था होती है, ये परंपरागत अवस्था के तहत आया करती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जहाँ पे जैसा नियम होगा बालक वहाँ के वैसे नियम को पालन करता है। इसमें भी 2 अवस्थाएं हैं, पहला है हमारा प्रशंसा की अवस्था, दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था क्या होता है, इस नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रशंसा, यानी कि इस उम्र में बालक जो भी काम करेगा, इस उम्र में बालक जो भी काम करेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए काम करेगा, ठीक है ना। बालक समाज को अच्छा लगने वाला भी व्यवहार करेगा, सिर्फ और सिर्फ अच्छा लगने वाला व्यवहार करेगा। क्यों करेगा, ताकि समाज से उसको प्रशंसा मिल सके, ठीक है। जैसे क्या है, आप किसी के घर में जाइए, आप मेहमान बन करके, और आप देखेंगे कि वहाँ जो छोटा सा बालक होगा, कक्षा 4, 5 का, 6 का, है ना, वो क्या करेगा, वो देखेगा आपके लिए ग्लास से पानी लेकर के चला आएगा, या फिर कुछ बिस्किट वगैरह लेकर के चला आएगा। तो जब वो ऐसे बालक, ऐसे उम्र के बालक अगर पानी या बिस्किट लेकर के आ रहे हैं, तुरंत समझ जाइएगा कि वो सिर्फ इसलिए लेकर के आ रहे हैं ताकि आप उनकी प्रशंसा करें, आप ये कहें कि अरे वाह, आपका लड़का तो बहुत अच्छा है, आपका लड़का बहुत शानदार है, आपका लड़का बहुत अच्छा है, डिसेंट है, सिंसियर है। आप उनकी तारीफ कर सकें, उस तारीफ को प्राप्त करने के लिए बालक इस अवस्था में काम को किया करते हैं। इसी को बोलते हैं प्रशंसा की अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में जो बालक का जो चिंतन होता है, जो बालक का चिंतन का जो स्वरूप होता है, वो समाज और उसके परिवेश पे निर्धारित किया जाता है। यानी कि इसमें जो इस अवस्था में बालक का चिंतन का जो स्वरूप है, उसके समाज और उसके परिवेश से निर्धारित किया जाता है। समाज और उसके परिवेश से निर्धारित करने का मतलब क्या होता है कि राम और श्याम, फिर से वही 2 बालक आ गए हमारे सामने, राम है, श्याम है, दोनों ने क्या की, आर्ट बनाई, कला बनाई, ठीक है। राम ने थोड़ा अच्छी कला बनाई, लेकिन बहुत अच्छी नहीं, लेकिन ठीक बनाया। श्याम ने भी बनाया कला। राम के घर वालों ने जब देखा कि भाई कला तू बनाया है, क्या कला बनाया है, बेकार कर दिया तूने एकदम, है ना, फालतू का है, किसने कहा था तुमको बनाने के लिए, कुछ नहीं आता तुम्हें, नहीं बना पाते हो कला। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, राम के लिए क्या की गई, राम को तारीफ करने के बजाय उसकी बुराई कर दी गई। तो अब राम क्या करेगा, बुराई हो गई तो अब राम दोबारा कभी कला नहीं बनाएगा, क्योंकि उसकी अवस्था ही ऐसी है, काम ही उसको ऐसे करने हैं कि उस अवस्था में वो प्रशंसा लूट सके। और वहीं आपने बुराई कर दी तो राम दोबारा कभी कला नहीं बनाएगा। लेकिन वही जो श्याम था, श्याम ने भी कला बनाई, राम से भी वाहियात कला बनाई, लेकिन श्याम के घर वालों ने क्या कहा, अरे वाह बेटा, क्या बात है, बहुत अच्छी पेंटिंग है तुम्हारी, बहुत अच्छी आर्ट है तुम्हारी, बहुत खूबसूरत बनाते हो, मत पहली बार तुम बना रहे हो, पहली बार में इतना अच्छा तुमने बना दिया। तो यहाँ पे क्या हुई, श्याम की तारीफ हो गई, तो श्याम के लिए वो काम क्या हो गया, नैतिक हो गया। अब श्याम वही काम करेगा, बार बार करेगा, ताकि आप उसको देखें और आप उसकी तारीफ करें।
इसको हम लोग स्टेज ऑफ गुड बॉय और बैड बॉय की भी स्टेज बोलते हैं। गुड बॉय और बैड बॉय की अवस्था भी बोलते हैं हम लोग प्रशंसा की अवस्था को। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसे प्रश्न पूछा भी गया है कि कोहलबर्ग ने किस अवस्था को गुड बॉय और बैड बॉय की अवस्था बोला है, तो वो है प्रशंसा की अवस्था को बोला है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लिख लीजिए आप भी। GB यानी कि गुड बॉय और BB यानी कि बैड बॉय की जो अवस्था है, इसको भी कहते हैं प्रशंसा की अवस्था को। ठीक है दोस्तों, एक मिनट जरा मुझे पानी पी लूँ, जरा एक मिनट दीजिएगा। थैंक यू। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है, चौथा स्तर आता है। वो चौथा स्तर क्या है हमारा? सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, इसमें क्या होता है, बालक अब बड़ा हो गया होता है। ठीक है, बालक अब बड़ा हो चुका होता है, बालकों पे जो नियम है वो नियम सख्त हो गए होते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि उत्पादकता में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था उसके सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और बच्चों के कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होता है। ठीक है, फिर ये समझिएगा, उत्पादकता में बच्चों के नैतिक विकास की अवस्था उसके सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होता है। ठीक है, मतलब बालक क्या है, अभी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, चीज़ों को समझने लग गया है, उसमें समाज के व्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कर्तव्य उसके, वो सब चीज़ें उसके ऊपर अब आ जाती है। ठीक है, अब बालक वो काम नहीं कर सकता है जो वो पहले कर लेता था, जो बचपन में कर लेता था। एक उदाहरण ले लो, जब आप छोटे रहे होंगे तो आप क्या करती थी मम्मी, है ना, गर्मी के मौसम में आपको नंगा, चड्डी भी नहीं पहनाती थी, नंगा करके आपको छोड़ देती थी, आप घूम लेते थे घर के बाहर, या आप नंगे होकर नहा भी लेते थे छोटे थे जब आप। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, तो क्या आप बचपन वाली हरकत अब आप फिर से कर सकते हैं? वैसे ही कपड़े उतार के नंगे होकर घूमना और नंगे होकर के नहाना अब आप नहीं कर सकते हो खुली जगह पे। क्यों? क्योंकि अब समाज की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर अब आ चुकी है। ठीक है ना, जो समाज की जो व्यवस्था है उसके प्रति आपके अंदर अब एक सम्मान आ चुका है। जो समाज में जो भी कर्तव्य हैं, आप उस कर्तव्यों को समझने लग गए हो। छोटे रहते थे बच्चे, जो छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, औरतों का झुंड बैठा होगा, लेकिन फिर मम्मा मम्मा करते हुए घुस जाते हैं और जहाँ उनकी मम्मा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या अब आप वही हरकत कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बचपन में वो काम आपके लिए नैतिक था, लेकिन अब बड़े हो चुके हो, समाज में अब आप आ चुके हो, समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हो, है ना, समाज के व्यवस्था के प्रति आपके अंदर सम्मान आ गया है, तो अब आपके लिए ये कार्य अनैतिक हो गया है, अब वो काम आप नहीं करोगे। ठीक है ना, ये अवस्था बालकों की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले, जब ये अवस्था में बालक आता है, इस अवस्था में प्रवेश के पहले बालकों में सिर्फ प्रशंसा की अवस्था थी, मतलब केवल वो वही काम करता था जो समाज जिसके लिए प्रशंसा उसकी कर सके। ठीक है ना, लेकिन अब क्या है, अब दूसरे अवस्था में आ चुका है। ठीक है ना, इस अवस्था में पहुंचकर वह ये समझने लग जाता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध कोई भी कार्य, मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो सामाजिक नियमों के विरुद्ध है, हर वो कार्य अनैतिक है। ठीक है, सामाजिक नियमों के विरुद्ध कोई भी कार्य जो आप कर रहे हो, वो हर वो कार्य क्या है, अनैतिक है। यही है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इस जैसे आप लोग क्या करते हो, शादी वादी में जाते हो तो आपके पापा आपको समझा के भेजते, बेटा देख जा रहा है, पीना मत, खाना मत, है ना, ज़्यादा डांस वांस करने के चक्कर में मत पड़ना, लड़कों के चक्कर में मत पड़ना, जाना चुपचाप खाना और खा करके सीधे घर आ जाना। आपको समझाया जाता है कि नहीं समझाया जाता है? तमाम चीज़ों को आपको समझाया जाता है। इस अवस्था में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझो, ये वो अवस्था होती है
जिसमें आपकी ज़िंदगी में वो 4 लोग दखल आ चुके होते हैं, दखल मार चुके होते हैं। मतलब 4 लोग कौन? सुना है ना, बेटा ऐसे काम मत करो वरना 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों के सामने हम क्या मुंह दिखाएंगे। मतलब वो जो 4 चूतिए हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी में अब आ चुके हैं, ठीक है ना। अब बालक क्या होता है, बालक इसमें सेल्फ अवेयर होने लग जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अब समाज इंपॉर्टेंट हो चुका है, 4 लोग अब आ चुके हैं आपकी लाइफ में, तो बालक क्या होगा, सेल्फ अवेयर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बालक कोई भी ऐसा काम करने से कतराएगा जिससे समाज वाले उसके ऊपर थू थू करे, यानी कि वो जो 4 लोग हैं वो थू थू करे उससे, या उसके माँ बाप की बदनामी हो, ठीक है ना। तो ये भी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था के अंदर आया करता है। लेकिन देखिए दोस्तों, बालक क्या कर रहा है, अब आप एक चीज समझो, आपके ऊपर आज कोई, बचपन में आप छोटे थे तो बचपन में छोटे थे तो आप जानते थे अगर नंगे होकर ज़्यादा देर घूमोगे तो मम्मी आपको थप्पड़ मार देंगी, आप समझ जाओगे। अब बड़े हो गए हो, मार नहीं पड़ती आपको, लेकिन अब आप नंगे होकर क्यों नहीं घूम सकते हो? क्योंकि जो समाज की व्यवस्था है, जो समाज प्रति सम्मान है, अब वो आपके अंदर आ चुकी है। आप ये चीज़ समझने लगे हो कि ये काम क्या है, अनैतिक है। अब आप पे कोई दबाव नहीं है, लेकिन आप क्या हो रहे हैं, जो आपके अंदर जो कंट्रोल है, आपका जो कंट्रोल है या आपके अंदर जो नैतिकता है, वो नैतिकता आपके अंदर से निकल करके बाहर आ रही है। नैतिकता अंदर से निकल बाहर जरूर आ रही है, लेकिन अभी भी कंट्रोल किसका है, बाहरी तत्वों का, यानी कि आपके माँ बाप का कंट्रोल है अभी भी आपका। तो ये है हमारा लेवल 4, चौथी अवस्था, ठीक है, स्टेज 4, जिसको बोलते हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। समझ में आ गया? ये 4 चीजें समझ में आ गया होगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अगर कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो, ठीक है। और अगर हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पे हमें कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखें और इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, तो हमारा जो ग्रुप है IQ मेंटर स्टडी ग्रुप बॉयज़ और गर्ल्स का, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे, जिसमें हम आपकी वीडियो की हर एक लिंक आपको प्रोवाइड कराते हैं, हर एक नोट्स की PDF, करंट अफेयर और बहुत कुछ दिया करते हैं। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे। फिर